सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बोकारो में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है विभाग से, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन अंतिम मैं एक लाइन बस पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो सारी समस्या है बोकारो को लेकर के यहीं से है, इसी लाइन से है। उक्त के संदर्भ में बोकारो स्टील प्लांट को चिन्हित भूमि के लागत राशि का पुनर्निर्धारण कर संशोधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जो बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के पास स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र से प्रतिवेदन प्राप्त करने की शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्रपोजल है परियोजना 2021 में ही विभाग के पास आया हुआ है। मुझे बहुत उम्मीद है मंत्री जी अभी उठेंगे, पहले आप जवाब दे दीजिए, आप उसके बाद में बात करूंगी। श्वेता सिंह जी को बताना चाहते हैं कि सबसे जवाब दिया गया है मुझे, लेकिन क्योंकि भारत सरकार का ये योजना है महोदय और पूरे राज्य में एक ही योजना है महोदय, सरकार भी विभाग भी गंभीर है महोदय और भ्रष्टाचार किया गया महोदय। जैसे जवाब आता है महोदय अविलंब उस पर कार्रवाई कर दिया जाएगा महोदय, क्योंकि हमने माननीय विधायिका से ऑफिस में बुला के बात भी किए थे महोदय और हम कहे कि इसके लिए जल्दी क्या उपाय हो सकता है। थोड़ा सा आप बोकारो रहते हैं, आप भी वहाँ से शुरू कीजिए और हम भी अपने पूरे विभाग को इसमें लगाए हुए महोदय और निश्चित रूप से जैसे वहाँ से जवाब आता है महोदय हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम चाहेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस करें। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सत्र में मैंने जो देखा है, मेरे जितने भी सम्मानित सदस्यगण सभी डिपार्टमेंट के काम से निराश हैं बहुत ज़्यादा। मेरा कहना है कि मंत्री का जो मंत्री जो ये ट्रेजरी बेंच है ये तो आना जाना है, कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन विभाग तो पिछले 25 साल से यहीं पर है और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। निष्पादन न करके बार बार वही कॉपी पेस्ट जवाब कर दे देना, मुझे बस ये जानना है कि काम कौन करता है। अगर हम यहाँ समस्या अपनी लेकर के आते हैं तो उसको आप अपने विभाग को देते हैं, विभाग फिर वही जवाब कॉपी पेस्ट करके, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी और सत्र हमारा आना है, फरवरी में फिर होगा, साल में अभी अनेकों का ये सत्र चलेगा। पिछले सत्र में भी मैं पंचायती राज की समस्या लेकर के आई थी, जो बोकारो की बहुत बड़ी समस्या है अध्यक्ष महोदय। फिर उसका जवाब वही रिपीटेड एक ही जवाब, सेल के पास लंबित है, सेल के पास लंबित है, उनका है, ये लॉ है, वो कानून है। हमें भूख लगी है, हमको खाना चाहिए। आप बोलते हैं आपका खाना पीएसएल के पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, पीएसएल खाना देगा तो आप खाएंगे, नहीं तो आप भूखे मर जाएंगे। यही है हमारा रवैया। डिपार्टमेंट का काम है किसी भी तरीके से इतनी बड़ी परियोजना है, सिर्फ लाखों लोग की बात नहीं, लाखों लोगों तो लाभान्वित होंगे ही, युवा पलायन तो रुकेगा ही, किंतु हमारे रेवेन्यू भी वहाँ से झारखंड की आने वाली है। रेवेन्यू का मामला है, बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि बोकारो को इस परियोजना के लिए चुना गया। अध्यक्ष महोदय, बोकारो में ये परियोजना आना अगर, और अब समय नहीं है अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटम हमारे केंद्र में भी बात हुई है, वहाँ पे भी लोग यही कह रहे हैं कि अब अगर बहुत जल्द अगर ये जमीन का जो मामला है इसको नहीं सॉल्व किया गया तो ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये बंद कर दिया जाएगा यहाँ से कॉरिडोर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए अध्यक्ष महोदय। मेरा बस आपसे यही कहना है कि काम कौन करता है, किससे बात करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, हमको भूख लगी है, हमको खाना चाहिए। बार बार यही कह देना कॉपी पेस्ट। सारे अध्यक्ष अभी अमित भाई भी कह रहे थे कि 2014 से 19 के टेन्योर में जो उनका सवाल था, जो जवाब था, वो सेम अभी भी रिपीटेड हो रहा है। तो आप कार्रवाई जब नहीं करेंगे ये तो फिर कार्यप्रणाली की क्या फायदा? हम क्यों अपना सवाल फिर लेकर के आएंगे? जब हमें निष्पादन ही नहीं होना है तो हम यहाँ सवाल ही लेकर के आना बंद कर देंगे।
इसका काम कहाँ से होगा, कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, तत्परता के साथ होगा आप? क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट का मामला है, ये जमीन उसके अधीन है और उससे लेना है महोदय। और चूंकि इसमें भारत सरकार का योजना है, भारत सरकार भी इंटरेस्टेड है जमीन दिलाने में, और माननीय विधायिका काफी चिंतित है क्योंकि ये पूरे राज्य में सिंगल मामला है महोदय। और इसको जब परसों हम लोगों ने डिस्कस किए तो काफी गंभीरतापूर्वक लिए हैं महोदय, और निश्चित रूप से महोदय कल ही हम इस पे मीटिंग करेंगे और इसका क्या रास्ता निकल सकता है महोदय, इस पर हम कार्य करेंगे महोदय। चलिए श्वेता जी वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, बस मैं मंत्री महोदय से ये आश्वासन चाहती हूँ कि एक समय सीमा निर्धारित करके सेल को दीजिए। आपको नहीं हम कह रहे, आपसे समय नहीं बोल रहे, आश्वासन आप देंगे कि आप सेल को एक निर्धारित समय देंगे। इतने समय में अगर हमें नहीं रिजल्ट मिलता है अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो विभाग है, विभाग में एक से एक लोग बैठे हुए हैं, रास्ता हमें निकालना होगा जमीन लेने के लिए। तो आप हमें आश्वस्त करा दीजिए, आश्वासन अगर आप हमें देते हैं कि सेल को निर्धारित समय पे हम जमीन ये लेंगे, एक डेट तय हो और वहाँ के डीसी भी है, उनका अगर पार्ट इसमें होगा सही तरीके से तो निश्चित मैं अपना प्रस्ताव वापस दूंगी। अच्छा, चलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा महोदय कि कल ही मैं मीटिंग बुलाऊंगा, मैंने समय नहीं मांगा और उसमें माननीय विधायिका को भी मैं रखूंगा और इसका कैसे निष्पादन हो सकता है महोदय, उस पर हम कार्य करूंगा। माननीय मंत्री जी, मुझे आश्वासन दीजिए आप। मैं तो आश्वासन दे दिया कि कल ही मीटिंग करूंगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत मीटिंग में मैं आपको भी रखूंगा और कैसे प्रस्ताव उसका वापस निष्पादन होगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। संजय कुमार सिंह यादव।